I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome in Biological World. Now we will discuss about epistasis. So epistasis basically example है non-allelic interaction as well as it is also called as non-Mendelian interaction, right? So epistasis होती क्या है? Basically जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन में इंटरफेयर करने लग जाए, इसी को हम एपिस्टेसिस करते हैं. लेट्स सपोज ये दो क्रोमोसोम है, राइट? इन दोनों क्रोमोसोम की जो लोकस है, लोकस वो पोजीशन होती है जहाँ पर हमारे पास जीन प्रेजेंट होती है, राइट? सो इन दोनों क्रोमोसोम के जो लोकस हैं उस पर दो जीन्स प्रेजेंट है. लेट्स सपोज ये जीन 1 है एंड ये जीन 2 है. अब जीन 2 जो है वो इंटरफेयर करेगी जीन 1 के एक्सप्रेशन में, राइट? जीन 1 और जीन 2 जो है ये दो जीन हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं. जीन 2 जो है वो जीन 1 के एक्सप्रेशन में इंटरफेयर कर रही है और उसके इफ़ेक्ट को कम कर रही है, राइट? इसी को हम एपिस्टेसिस कहते हैं. यहाँ पर ये डोमिनेंस वाला केस नहीं है. डोमिनेंस का केस बेसिकली आता है एलील के दरमियान में, जो कि एक ही जीन के एलील्स होते हैं, जबकि एपिस्टेसिस का केस बेसिकली दो डिफरेंट जीन्स के दरमियान में होते हैं जो दो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट होते हैं. नाउ इसकी बेसिकली डेफिनेशन को कैसे पढ़ेंगे? बेसिकली it is defined as the phenomena in which the effect caused by the gene at one locus interfere or mask the effect caused by another gene at another locus. इसी को हम एपिस्टेसिस कहते हैं. यानी डिफरेंट जीन्स हैं, डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट हैं और वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर रही हैं, इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, कम कर रही हैं, राइट? इसी को हम एपिस्टेसिस कहते हैं. अब जो जीन 2 है जो कि जीन 1 के एक्सप्रेशन को कम कर रही है, इसको हम कहेंगे जीन 2 को एपिस्टेटिक जीन. जीन विच सप्रेस अदर जीन एक्सप्रेशन, वो एपिस्टेटिक जीन होगा जो कि दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को कम कर रहा है या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. वो जीन जो कि सप्रेस हो रही है, एपिस्टेटिक जीन की वजह से सप्रेस हो रही है, उसको हम हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं, राइट? सो नाउ एग्जाम्पल क्या है? इस केस में हम एबीओ ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप को हम डिस्कस करेंगे. बॉम्बे फिनोटाइप, इसको बॉम्बे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बॉम्बे में डिस्कवर हुआ. बॉम्बे इज़ द सिटी ऑफ इंडिया विच इज़ नाउ कॉल्ड मुंबई, राइट? सो डॉक्टर बेंडर ने बेसिकली डिस्कवर किया था बॉम्बे फिनोटाइप, राइट? सो इस केस में कहते हैं कि एंटीजन ए और बी की प्रोडक्शन जो है वो एच सब्सटेंस पे डिपेंड करती है. एच सब्सटेंस जो है बेसिकली उसकी सिंथेसिस आगे से किस चीज़ पर है? उसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक जीन. एंटीजन ए एंड बी की सिंथेसिस एच सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, जबकि एच सब्सटेंस की बेसिकली सिंथेसिस जो है इन टर्न डिपेंड करती है एक जीन पे. आरबीसी है बेसिकली उस पर एच सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और उसी एच सब्सटेंस की बेस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एंटीजन ए है या एंटीजन बी है. बेसिकली अगर एलील ए होगा तो हमारे पास एंटीजन ए आएगा, अगर एलील बी होगा तो एंटीजन बी आएगा. नाउ लेट डिस्कस. हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 19 है, राइट? क्रोमोसोम 19. सो क्रोमोसोम 19 पे हमारे पास, लेट मी ड्रॉ द क्रोमोसोम्स. ये हमारे पास क्रोमोसोम है, राइट? क्रोमोसोम 19 पे हमारे पास जीन प्रेजेंट होती है. अब हमने कहा कि एच सब्सटेंस को कौन बनाती है? बेसिकली इसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन, एच जीन. इन टर्न जो है एच सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन की फॉर्मेशन के लिए, राइट? एंटीजन की फॉर्मेशन एच सब्सटेंस के थ्रू होगी और एच सब्सटेंस जो है उसे कौन बनाता है? एच जीन बनाती है. अब जो एच जीन है इसके भी 2 एलील्स हैं, एक है डोमिनेंट एंड अनदर वन इज़ रिसेसिव, राइट? अब ये लेट सपोज एच है.
अब ये जो H जीन है ये हमारे पास क्रोमोसोम 19 पे जो जीन प्रेजेंट होगी वो H जीन होगी। अब यहाँ पर बेसिकली जो H जीन है ये जो बेसिकली ये हमारे पास एक एंजाइम्स की सिंथेसिस कर रही है, यानी H जीन जो है यहाँ पे डोमिनेंट पार्ट जो है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ये हमारे पास सिंथेसिस कर रही है फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब यहाँ पर हमारे पास फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम सिंथेसिस हो रहा है, राइट। नाउ let's suppose this is RBC, immature RBC which is nucleated, right, which have a nucleus, right. So अब यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है RBC के अंदर, और इस कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं फ्यूकोज। सिमिलरली इसी RBC के बाहर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है जो कि क्या है, ओलिगोसैकेराइड। सो अब ये जो फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स जो है बेसिकली ये आएगा, इसकी सिंथेसिस होगी थ्रू H जीन, राइट। ये आएगा, ये फ्यूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ट्रांसफ़र कराएगा आउटसाइड द सेल। ये बेसिकली ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, ट्रांसफेरेज है बेसिकली। सो ये इसको यहाँ से उठाएगा, बाहर लेकर जाएगा और इस ओलिगोसाइड के साथ, सैकेराइड के साथ कंबाइन कर देगा। सो अब यहाँ पर ये कंबाइन हो गया है, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। ओलिगोसैकेराइड क्या है बेसिकली, ये भी कार्बोहाइड्रेट है ऑफ कंसिस्ट ऑफ यूनिट 1 to 10 जिसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब इस केस में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, किसका, फ्यूकोज और ओलिगोसैकेराइड का। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है H सब्सटेंस, राइट। यहाँ पर H सब्सटेंस बन गया हमारे पास, H सब्सटेंस बन गया। अब अनदर थिंग, यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 9 है। ये हमारे पास क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम 9 पे बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट है एंटीजन, एलील A, एंटीजन प्रेजेंट है A। अब ये जो है बेसिकली जीन जो है ये क्या सिंथेसाइज करेगी, क्रोमोसोम 9 पर जो प्रेजेंट है ये सिंथेसाइज करेगी ट्रांसफेरेज A, ट्रांसफेरेज A सिंथेसाइज करेगी। नाउ अगेन यहाँ पर ये RBC है जो कि न्यूक्लिएटेड है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो इसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, N एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। ये हमारे पास क्या है, N एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। राइट। सो अब ये जो ट्रांसफेरेज A जो है बेसिकली ये क्या करेगी, ये इस ट्रांसफेरेज A का क्या फंक्शन है, ट्रांसफ़र करना, राइट। सो अब यहाँ पर RBC के अंदर प्रेजेंट है N एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगी आउटसाइड द सेल, और ये हमारे पास RBC के सरफेस पे हमेशा H सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये केस हमने पढ़ा जब H सब्सटेंस की सिंथेसिस हो रही थी, यानी कि H सब्सटेंस बनता कैसे है। बट हेयर इन दिस केस हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एंटीजन A की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो RBC की सरफेस पे हमारे पास H एंटीजन प्रेजेंट है। सो N एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन की उसका ट्रांसफ़र होगा, कौन ट्रांसफ़र करेगा, एंजाइम ट्रांसफेरेज A इसको लेके जाएगा और H सब्सटेंस के साथ बाइंड कर देगा। सो यहाँ पर ये बाइंड हो गया, क्या बाइंड हो गया, N एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। इसकी बाइंडिंग से हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, एंटीजन A। इस तरीके से हमारे पास जो है एंटीजन बनते हैं। अगर यहाँ पर B होगा, यानी एंटीजन B कब बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। यानी डिफरेंट एंटीजन की जो सिंथेसिस है उसे कौन डिटरमाइन करता है, उसे H सब्सटेंस डिटरमाइन करता है, राइट। और अगर H सब्सटेंस नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप O होगा, राइट। सो नाउ बेसिकली H जीन हैज़ 2 एलील जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, एक डोमिनेंस होती है, एक रिसेसिव होती है। बट लेकिन अगर दोनों रिसेसिव हो जाएं तो क्या होगा,
हमने तो एक डोमिनेंट का पढ़ा कि एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है जिससे फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। सो हियर इन दिस केस अगर दोनों रिसेसिव आ जाती हैं, जीनोटिपिकली अगर स्मॉल h है तो ये होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएंगी और इस केस में कोई एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। किसी एंजाइम्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो H सब्सटेंस नहीं बनेगा। जब H सब्सटेंस नहीं बनेगा तो क्या होगा? सो अगर H सब्सटेंस नहीं बनेगा तो एंटीजन A एंड B नहीं बनेगी, प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो O होगा, राइट। सो पर्सन विल बी O। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है AA एंड AB। ये क्या है? बेसिकली ये ब्लड ग्रुप है। सो इस केस में हमारे पास ये नहीं, ये 2% है। लेट सपोज़ ये हमारे पास मेल है और ये हमारे पास फीमेल है, राइट। सो अब इनका बेसिकली क्रॉस किया गया, ये गैमेट्स की फॉर्मेशन की गई है ब्लड ग्रुप की उस पर, राइट। सो अब हमारे पास जब इसका क्रॉस किया गया, स्क्वायर बनाया गया, तो इस केस में हमारे पास यानी ये एक A था, ये A एंड B था, इसलिए हमने ये वाला स्क्वायर लिया। और इस केस में हमने ये क्रॉस करवाए। इसमें जो हमारे पास जो रेशियो एज अ रिजल्टेंट जो आती है वो 1:1 है, यानी 50% चांस है कि ब्लड ग्रुप A आए और 50% चांस है कि ब्लड ग्रुप AB आए, राइट। सो लेकिन बॉम्बे फिनोटाइप के केस में, बॉम्बे फिनोटाइप के केस में बेसिकली हमारे पास H एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, वो बोथ केस में, राइट। सो इस केस में हमने गैमेट्स की फॉर्मेशन कर ली। हियर इन दिस केस बेसिकली सो अब हमने इसको क्रॉस करवाया तो हमारे पास एक जो है डोमिनेंट आया कम्प्लीटली, दो जो है उसमें एक कैपिटल है, एक रिसेसिव है। तो हमने इन तीनों को कंसीडर किया डोमिनेंट। क्यों? बेसिकली एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव का मतलब भी यही है कि H सब्सटेंस की प्रोडक्शन होगी। सो हमने इन तीनों को डोमिनेंट कंसीडर किया, एक को रिसेसिव कंसीडर किया जिसमें दोनों जो हैं वो स्मॉल थे। सो इस केस में जो चांसेस हैं रिसेसिव आने के या ब्लड ग्रुप O आने के वो 1/4 हैं। ऑफस्प्रिंग कैन हैव ब्लड ग्रुप O, 1/4 ऑफस्प्रिंग कैन बी ऑफ ब्लड ग्रुप O, यानी बहुत कम चांसेस हैं। सो H और H जो स्मॉल h है बेसिकली इस केस में ये क्या है? एपिस्टेटिक जीन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपिस्टेसिस। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.